नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानोदय सरिता आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, टीजीटी पीजीटी 2026 की एक बम्पर वैकेंसी बिहार टीआरई 4 में मिल गई है। उसमें प्राइमरी और जूनियर की भी वैकेंसी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज की जो चर्चा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने की बेस्ट रणनीति पर बात होगी, सिलेबस पर चर्चा होगी, तैयारी कैसे करना है और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की रणनीति कैसे तैयार करनी है, इस बात पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग नोटिफ़िकेशन को देख लेते हैं। नोटिफ़िकेशन पर थोड़ा-सा बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपका नोटिफ़िकेशन था, शॉर्ट नोटिफ़िकेशन, बिहार लोक सेवा आयोग। यस, ये बिहार लोक सेवा आयोग की जो है, इसमें क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 1426, चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के तहत। यस, थोड़ा-सा टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों, भुगतान प्रारंभ कब होगा? वो 1 सितंबर को आप चालू कर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन करना। उसके बाद जो है, भुगतान की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत आवश्यक सूचना एवं जानकारी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट बीपीएससी बिहार gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश भली-भांति अध्ययन कर लें। साथियों, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है, वो विस्तृत विज्ञापन में है, उस पर चर्चा कर लिया जाए थोड़ा-सा। ये विस्तृत विज्ञापन आपका यहाँ से शुरुआत है। विज्ञापन संख्या 1426 में देखिए, जो प्राइमरी की टोटल वैकेंसी है, वो प्राइमरी की टोटल वैकेंसी में अगर आप देखें, तो कुल पद 38 पद हैं, जिसमें से सामान्य 1224 पद है। 1224 में से ही 600 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसी तरह से ये ईडब्ल्यूएस का है, ये ओबीसी का है, ये ईबीसी का है, ये एससी है, ये एसटी है, ये पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दिया गया है अलग से 114 पद। तो इस तरह से आप देखते जाएँ, ये उर्दू का है, बांग्ला का है, कुल टोटल आपके पास फाइनली 38-47 पद जो है, ये 38-47 पदों में से 1491 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो साथियों, एक बड़ी वैकेंसी और एक बड़ा मौका आपके हाथ में है। इस तरह से पढ़ाई करिए करिए कि ये लास्ट बार आपकी पढ़ाई है। अगर इसमें नहीं हुआ, तो फिर मान के चलिए आप नहीं कर पाएँगे। इस तरीके से पढ़ाई करिए। अपनी पूरी जी-जान लगा दीजिए पढ़ाई करने के लिए, तब आप जा कर के जो है, इस परीक्षा को क्वालीफाई कर पाओगे। क्योंकि इस परीक्षा में बीपीएससी लेवल की परीक्षा होती है। शुरुआत में जब टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, तो लोग बड़े हल्के में लेते थे। लेकिन अब सबको मालूम चल गया है कि बीपीएससी लेवल पे पढ़ाई कम करने पर सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी प्राइमरी में आप देख रहे हैं कम है, ठीक है? फिर मध्य विद्यालय की बात करें, जैसे 6 से 8 में अगर बात किया जाए, ये देखो, 6 से 8 में जूनियर की बात किया जाए आपसे, तो मध्य विद्यालय में अच्छा प्राइमरी का वेतन कितना है? प्राइमरी के वेतन 25,000 है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते हैं, तो इसमें करीब आपके मान चलिए कि 39-38,000 वेतन, प्रारंभिक वेतन, पहला वेतन बन जाता है। गणित जूनियर में देखें, तो आप देखिए गणित एवं विज्ञान में सामान्य अनारक्षित 752 पद है, जिसमें से 367 367 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो टोटल मध्य विद्यालय में 8,563 पद हैं जूनियर में, ठीक है? जिसमें गणित में देख रहे हैं आप, गणित में 2188 पद हैं और जिसमें से महिलाओं के लिए 793 पद आरक्षित। ये बात आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से ये है
आपका देख लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 262 पद, इसमें 122 पद महिलाओं के लिए है। जो नीचे दिया गया है ये महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं। सामाजिक विज्ञान में 1190 पद हैं और हिंदी में 996 पद हैं। इस तरह से अगर आप आगे देखें तो अंग्रेजी में जूनियर में 1929 पद हैं, और ये संस्कृत का है 1225, उर्दू का है 935 और टोटल जो है 8563 पद है। इस तरह से महिलाओं के लिए नीचे जो ये लाइन दी जा रही है, यहाँ पर लाइन जो दी जा रही है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित पद होते हैं। जो नीचे वाली लाइन में यहाँ पर दिया जाता है महिलाओं के लिए आरक्षित पद है, 50% महिलाओं को आरक्षण आरक्षण मिलता है बिहार में। इस बात का आप ध्यान रखें साथियों, अगर आप इसमें लग रहे हैं तो पढ़ाई आपको अपने बेहतरीन तरीके से और उच्च लेवल की करनी होगी, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए जूनियर में जो वेतन है ये 28,000 है एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते हैं। माध्यमिक विद्यालय में 9-10 में अगर आप जाएं तो 9-10 में क्या है, अध्यापकों के लिए टोटल 3877 पद, 3877 पद है। इसमें हिंदी में 361 पद है, अंग्रेजी में 696 है, 463 विज्ञान में, गणित में 570 पद है, 756 पद संस्कृत में आ गई, संस्कृत में 322 और 660 पद आगे उर्दू में, व्यवहारिक विज्ञान में 47 पद है। इस तरह से आगे आप अगर देखते जाएंगे ना ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 11-12 में है, ये बहुत सारे पद हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको आप तैयार करिए। अब इसमें हम लोग बात करें जो योग्यता है, योग्यता निर्धारित की गई है प्राइमरी की, जूनियर की और टीजीटी पीजीटी में। तो टीजीटी पीजी सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए जो है, हाँ प्राइमरी में क्या है, ऐसे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आप डीएलएड होने चाहिए, आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, डीएलएड होना चाहिए। और सीटेट, सीटेट पेपर वन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी के लिए है, पीआरटी के लिए है। और 10+2, 10+2 डीएलएड, सीटेट पेपर वन, इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भरिए। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर वन अथवा बिहार टेट पेपर वन आवश्यक है। इसमें भारत का नागरिक हो, मतलब भारत के किसी भी राज्य का कोई भी अभ्यर्थी हो इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, फिर मध्य विद्यालय में सीटेट सेकंड पेपर चाहिए, बिहार टेट सेकंड पेपर चाहिए। 9-10 एवं विशेष विद्यालय अध्यापक 9-10 वर्ग के लिए अध्यापकों के लिए बिहार एस्टेट पेपर वन चाहिए। उसी तरीके से 11-12 के लिए एस्टेट पेपर सेकंड चाहिए। ये चीजें हैं कुछ, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, इसमें जब आगे चलेंगे तो ये सब योग्यताएं हैं, योग्यता हमने बता दिया। अगर आप 6 से 8 में जाते हैं तो 6 से 8 में, 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न होंगे, निम्नवार निम्न पद होंगे। गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक का पद होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा और भाषा विद्यालय अध्यापक होगा। तो उसमें आप देख लीजिए ये अर्हताएं हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड हो चाहे बीएड हो। ठीक है, आप डीएलएड हो चाहे बीएड हो और सीटेट, सीटेट पेपर 2 आप पास हो, तब आप जूनियर में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगर आगे की बात किया जाए साथियों तो आगे देखेंगे इसी तरीके से। अगर आप 9-10 में जाएंगे तो अगर आप 9th और 10th में जाते हैं, 9th 10th में, 9th 10th में जाएंगे तो आप जो है सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप जो है ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो। उसके बाद आप बीएड हो और एस्टेट पेपर 1 पास हो, एस्टेट पेपर 1 आप पास हो। तो ये चीजें आपके पास होंगी तो आप 9th 10th में फॉर्म भर पाएंगे। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसमें हम आपको एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है।
तो साथियों अगर आप 11th 12th में बात करेंगे तो 11th 12th में क्या होगा, उसमें आप सबसे पहले ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, उसके बाद बीएड हो, बीएड के बाद एस्टेट, एस्टेट पेपर 2 आप क्वालिफाई, ठीक है, तब आप फॉर्म डाल पाएंगे। और विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं हम आपको दे रहे हैं, देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल दे रहे हैं। ये है उसमें की आगे की योग्यता, आगे की योग्यता के बारे में ये सब जानकारी है, देखते चलिए आप। काफी बड़ा नोटिफिकेशन 24 पन्ने का है, ठीक है, इसको पढ़िएगा आप और ध्यान से, वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप देखिए, इसमें एक बात है, आरक्षण उसी को मिलेगा। यहाँ आरक्षण की बात अगर करें थोड़ा सा, तो आरक्षण में जो महिलाएं बिहार की हैं, उनके पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तभी जो है उनको मिलेगा आरक्षण, नहीं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलने के लिए बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। चलिए फिर आगे देखेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आरक्षित, ये कोटि कोड है कुछ, इसको आप देख लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी भरने में जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें डेट वगैरह दी गई है, ठीक है। जो काम की जानकारी होगी वो हम आपको रोक के बता देंगे, ठीक। तो अगले दिन हम आपसे सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो बिहार की वैकेंसी आ गई है TRE 4 में, सब लोग लग जाइए इस पर, जब हम तैयारी कराएंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, गुड लक।